जय श्री राम सभी को। तो मुझसे पूछा गया है कि मेरा अमावस्या है वहाँ पे और मैं वहाँ जाकर एक्स्ट्रा दिन वहाँ पे रह सकता हूँ या नहीं। तो वो भगवान का घर है और आप जाके आराम से निश्चित रूप से वहाँ पे 2 क्या 4 दिन 8 दिन भी रह सकते हैं। वहाँ कोई शुल्क नहीं है बाहर रहने के लिए या फिर वहाँ रहने के लिए एंट्री फीस नहीं है। हाँ, अगर आपको रूम लेकर रहना है तो उसके लिए आपको पे करना होता है, बस इतना ही। तो हाँ, बिल्कुल आप वहाँ जाके रह सकते हैं। जितने दिन व्यतीत करना है वहाँ समझना है, गुरुजी को समझना है, वहाँ के सारी विधियों को समझना है, सब कुछ आप रहकर वहाँ पे समझ सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात रही, एक कमेंट आया था साथ में, ये जब पूछा जाता है कि कितने खर्च होंगे वहाँ पे जाकर, आप ये बता दें। तो खर्च तो आप जहाँ रहते हैं, जहाँ से वहाँ जाना है, तो सभी चीज़ों को मिलाकर वो अलग खर्च होती है। और वहाँ के विधि विधान हो, है ना, हवन हो या फिर कुछ और चीज़ें जो गुरुजी बताते हैं, उन सभी में कितने खर्च होंगे, क्या होंगे, वो तो जाने के बाद, होने के बाद पता चलता है। पर हाँ, जैसा कि मेरी, अगर मानो मेरी पूछ रहे हो आप कि आप गए वहाँ पे, आपकी कितने खर्च हो गए, तो मैं वीडियो में पूरी तरह से अच्छे से बता चुकी हैं आप लोगों को। तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाइए और देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने खर्च हुए हैं हवन में। डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा दूँ, अपडेट कर दूँ, और जो जानकारी मिलती है वो भी, जितनी जानकारी है मैं ज़रूर। मैं वहाँ पे गई और मेरे कितने खर्च हुए ये अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं बता सकती हूँ कि लगभग 50,000 रुपये के लमसम में खर्च हो चुके। क्योंकि जो भी आपको वहाँ पे जमा करना था हवन के लिए, या फिर आपने अमावस्या में कितने लगाए, कितने के पर्चे कटाए, ये सारी चीज़ें मिलाकर 50,000 लगभग खर्च हो चुके थे। और खर्च हुई वो सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैंने जिस काम के लिए वहाँ पे गई और वो काम मेरा पूर्ण हुआ, तो पैसे मायने नहीं रखते। जब आपका काम पूरा हो जाता है ना, तो पैसे मायने नहीं रखते। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए बहुत ही ये मायने वाली बात है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये पैसे वालों लोगों के लिए ही है, ऐसे है वैसे है। तो ये सारी चीज़ों पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो बस इतना ही बोलूँगी, जय श्री राम। और श्री राम जी का नाम लीजिए, पंडोखर बाबा का नाम लीजिए, बाल हनुमान के पास प्रार्थना कीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं भी यही कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, मन से दिल से ये कार्य कर रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस इतना ही। जय श्री राम।